हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए, जब भी आइसोसेलेस है मतलब उसका दो साइड इक्वल है। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF ये दोनों जो है आर ड्रॉ टू इक्वल साइड पर ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब है CF जो है AB पर ड्रॉ किया गया है और BE जो है AC पर ड्रॉ किया गया है, ये रिस्पेक्टिवली। तो शो करना है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड्स का मतलब हो गया कि CF और BE यह दो एल्टीट्यूड है। देख लीजिए, यह एक एल्टीट्यूड है, यह एक एल्टीट्यूड है और यह एक CF एल्टीट्यूड है। अब क्या कहता है कि आपको दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूफ करना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग गिवन जो हमारा क्वेश्चन में आता है, तो गिवन क्या है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको नहीं समझ में आता है, एक लाइन दो लाइन कुछ भी लिखिए कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरा क्या लिखना है कि BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। अच्छा, आप जानते हैं एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि वह इक्वल पार्ट में तो किसी लाइन को नहीं बांटता है, लेकिन वह परपेंडिकुलर होता है, यानी वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एल्टीट्यूड का मीनिंग समझ लीजिए। एल्टीट्यूड वह होता है जो किसी लाइन पर ड्रॉ होते ही वहाँ पर वह 90 डिग्री बना देगा, लेकिन उस लाइन को, जैसे मान लीजिए CF है तो यह AF और BF इक्वल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री जरूर बनाएगा दोनों तरफ। यह भी 90 डिग्री बनाएगा। तो एल्टीट्यूड यही होता है, परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री भी बनाता है और उस लाइन को इक्वल पार्ट में भी बांट देता है। तो दोनों में मीनिंग आप समझ गए अलग अलग, कि एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री तो बनाता है, लेकिन क्या करता है, वह लाइन को, जिस लाइन पर ड्रॉ किया गया है उस लाइन को इक्वल पार्ट में नहीं बांटता है। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब है कि यह एंगल 90 डिग्री बना रहा है। अब चलिए एक तरफ से ही हम बना लेंगे। यह एक तरफ 90 डिग्री तो बना रहा है, यानी यह दोनों तरफ 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टू प्रूफ आप लिख सकते हैं। टू प्रूफ में क्या होगा, टू प्रूफ में होगा यही CF और BE आर इक्वल, या आप लिख दीजिए एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको यही प्रूफ करना है। एल्टीट्यूड कौन है, CF एंड BE, यह दो एल्टीट्यूड है जिसको आपको इक्वल प्रूफ करना है। अब चलिए प्रूफ दीजिएगा। प्रूफ में हम लोग क्या देंगे भाई, देखिए इस जगह आपको यह लाइन और CF और BF को अगर एल्टीट्यूड को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, तो आप एक लॉजिक लगाइए। क्या लॉजिक लगाना है, जो आप दीजिएगा उसी से हम निकालते हैं। बार बार बोलते रहेंगे कि जो आप क्वेश्चन बोलिएगा उसी से हम आंसर निकाल लेंगे। तो हम अगर ये इस लाइन से बना हुआ एक ट्रायंगल यह ले लें, यह ट्रायंगल मान लीजिए आपको समझा रहे हैं, यह ट्रायंगल इससे अगर ले लिया और इस ट्रायंगल को भी अगर एक ले लिया, मान लो यह साइड, यह साइड, यह साइड और यह साइड से एक ट्रायंगल ले लिया। अब अगर इस दोनों यह ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखिए, तो नहीं, इस यहाँ AEB, इसमें देखिए AEB, यह ट्रायंगल को हमने लिया है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AEB एंड
कौन सा ट्रायंगल ले ले, इसमें यह ट्रायंगल ले लीजिए AFC एंड ट्रायंगल AFC में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको 3 लॉजिक लाना है। 3 लॉजिक क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इस ABE चाहे AEB में आप क्या देख रहे हैं, यह जो AE जो है AF के बराबर होगा। AC देखिए AC जो है यह AB के बराबर होगा। AC इजकल टू AB क्यों बराबर होगा भाई, यह आपको गिवन है। आप लिखिए इसमें कि यह गिवन है, आपको दिया हुआ है AC और AB इक्वल साइड्स है। दूसरा क्या है, सो देखिए दूसरा साइड आपको है यह लाइन को तो आपको इक्वल प्रूफ करना है। दूसरा क्या है कि इसमें यह एंगल E और F और यह एंगल E, यह दोनों क्या है 90 डिग्री है। यह दोनों एंगल 90 डिग्री है। यह एंगल देखिए यहाँ पर ठीक से, यह 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल F इजकल टू एंगल E इच 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह एल्टीट्यूड है। अब तीसरा रीजन क्या देना है, तीसरा रीजन देखिए दोनों में एंगल A आ रहा है जो कॉमन है। एंगल A इजकल टू एंगल A, देखिए इस ये वाले ट्रायंगल में A आ रहा है, यह एंगल A, और इस वाले ट्रायंगल में भी A एंगल आ रहा है, इसलिए एंगल A इजकल टू A क्या होगा, कॉमन। आपको 3 कंडीशन ढूंढना था, 3 कंडीशन फिर आपने ढूंढ लिया। क्या क्या ढूंढा, एंगल साइड, क्या एंगल साइड। इसमें भी इस ट्रायंगल में भी देखिए एंगल किसमें, एंगल साइड। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दोनों में आपने क्या ढूंढा, एंगल साइड। तो इसलिए बोलेंगे कि ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है AFC के, ट्रायंगल AFC के। क्यों, बाई एंगल और क्या, एंगल साइड, चाहे एंगल साइड एंगल साइड। अच्छा, इस ट्रायंगल में आप देखिए, इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं, एंगल है और यह साइड है, एंगल है साइड है। फिर आप इस ट्रायंगल में भी देखिए, ये वाला जो है BEA, इस ट्रायंगल में एंगल और यह साइड। तो इस तरह से एंगल साइड से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर आपका CF क्या लिखता है, CF इजकल टू BE, चाहे BE इजकल टू CF लिख दीजिए, यही बोल रहा है। BE इजकल टू CF इक्वल क्यों होगा, बाई CPCT। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ था नहीं, ये बहुत हल्का है, देखने में फिगर आपको उलझाता है लेकिन कुछ है नहीं। तो इसलिए चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर से हम वही बात बोलते रहेंगे, हर क्वेश्चन में बोलते रहते हैं, बोलते ही रहेंगे। आप करिए चाहे नहीं करिए, हमारा काम है बोलते रहना, हमारा काम है समझाते रहना। आप चाहे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम तो बोलते रहेंगे। तो चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, बाय।